माँ तुम कब सुधरोगी? रोज गैस खुला छोड़ देती हो। मॉर्निंग। ला, नाप लेती हूँ तेरा। रोज एक चप्पल गुम कर देते हो तुम, जानते हो? ये लो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के पैसे और तुम्हारी रम के पैसे। देखो रवि, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया पीने से, जितनी मर्जी पियो, लेकिन घर पे बैठ के पियो ताकि हमें परेशानी ना हो। तुम जब देर से घर पे आते हो ना, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। फिर से लाड जताना शुरू कर दिया? माँ प्लीज। बाय। और ये तुम्हारी मेहंदी के पैसे, ताकि तुम्हारा बुढ़ापा भी चुगली न खाए और तुम्हारा दिमाग भी ठंडा रहे। जब औलाद जवान होने लगती है तो माँ का बुढ़ापा मेहंदी से नहीं। माँ, मुझे कभी कभी लगता है तुम मेरी माँ नहीं बेटी हो, और जब तुम गुस्से में बर्तन वगैरह फेंकना शुरू करती हो ना तो लगता है तुम्हारा कान पकड़ लूं। जा, ऑफिस को देर हो रही है। ओके, देखो अब तुम दोनों अच्छे बच्चे बनना और झगड़ा नहीं करना। चलती हूँ। तो कहीं ये तो नहीं समझता मैं तुझे प्यार नहीं करती? नहीं तो। तेरे बाप की ईमानदारी की सजा हमें मिली, अब तेरी ईमानदारी की कीमत शशि को चुकानी पड़ रही है। मैं ये नहीं कहती कि अच्छा होना बुरी बात है, पर साथ साथ तेरा कुछ फर्ज भी तो बनता है अपनों के लिए। शशि की शादी की उम्र निकली जा रही है, रात को देर से घर आने लगी है, कमाती है ना, इसलिए पूछ भी नहीं पाती कहां रह गई थी। जमाना बहुत खराब है बेटे, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे अपनी शशि पर पूरा भरोसा है माँ। मैं औरत हूं और औरत के मन और शरीर को तुमसे ज्यादा समझती हूं। मैं तो बस इतना समझता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी ईमानदारी और जमीर को शशि के लिए और तुम्हारे लिए गिरवी रख दूंगा। ये गिरवी रख के एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। बेचारी 14 साल की थी तब से घर को संभाल रही है। राखी बांधती थी तुझे तो उसी से पैसे लेकर उसी को देता था। बड़ा ईमानदार बनता है ना। तो सच बता, उसकी शादी का सोचते ही कांप नहीं उठते? कौन कमा के हमें खिलाएगा? बहुत कड़वी बात की तूने माँ, लेकिन सच है। चक्रधारी, पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं यार, पैसे कौन मांग रहा है? मुझे तो केस चाहिए। केस? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? तुम लोग, ये दुनिया, ये समाज जैसा चाहती है ना, वैसा मैं बन जाऊंगा। झूठा, बस मुझे कमाई करनी है। देख रवि, जैसे तू बोल रहा है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अरे कितना पैसा चाहिए तेरे को? तू बोल, तेरे को कितना पैसा चाहिए रे? ये ले बोल। पर मगर उधार मांग मांग कर कब तक गुजारा चलेगा चक्रधारी? काम मिलेगा, मिलेगा रवि, पर तू इसके लिए ना अपनी ईमानदारी नीलाम मत कर। ईमानदारी है ना, ये भी शराब की बोतल की तरह है। दोनों में नशा है, दोनों में दिमाग घुमा रहता है और आदमी अकड़ कर बात करता है, मगर दोनों का हकीकत से कोई लेने देना नहीं। तू नहीं चाहता मैं हकीकत का सामना करूं? सेठ साहब, आपका काम हो गया जी। एकदम फाइनल। रवि, सेठ साहब इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। लड़की की मां को कोई एतराज नहीं है। तुमको कोर्ट में यह एफिडेविट देना है कि ये लड़की करेक्ट है। मतलब बालिग है। आप यहां पर दस्तखत कीजिए। जी। आप यहां। लगता नहीं कि तुम 18 साल से ऊपर की हो। अरे है साहब, लीजिए ना,
इसकी उम्र का एफिडेविट है। गरीब घराने की बच्ची है ना, खाना पीना बराबर नहीं रहा, इसलिए बेचारी जरा सिकुड़ सी गई है। आप यहाँ पर विटनेस दीजिए। रजिस्ट्रार साहब, ये एफिडेविट झूठा है। ये लड़की वाकई नाबालिग है। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इस बात पर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। रवि, तुम्हारे पिताजी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और लोग आज तक उनकी ईमानदारी का उदाहरण देते। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। पहला कसूर है, माफ कर देता हूं। आप लोग जाइए यहां से, जाइए। अरे कैसे हो तुम? शशि, ये क्या हुआ? वो बाहर। खून कहाँ से आ गया? तुमने झगड़ा? कौन था वो बाहर सड़क पर तुम्हारे साथ? क्या क्या बात कर रहे हो तुम? मैं यहाँ बाथरूम में थी। तुमने बहुत शराब पी रखी है। चलो रवि, चलो कम। लेकिन शशि, मैंने देखा उससे वहां, मैं सड़क पर। कैसी बातें करते हो तुम? यही तो खराबी है तुम्हारे शराब पीने में। इतनी शराब पी लेते हो, खुली आंख सपना देखना शुरू कर देते हो। माँ, इसने खाना खाया? देखो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, साथ में खाना खाएंगे। हाँ? रवि, हाँ माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का माँ? तूने इन दिनों शशि को गौर से देखा है? हाँ तो उसका जिस्म कुछ भरा भरा सा नहीं लग रहा? उसके चेहरे पर रूप सा नहीं आ गया? माँ, तू कैसी कैसी बात कर रही है तू? ये कार्ड उसकी पर्स से गिरा था। ये तो किसी गर्भ के डॉक्टर का कार्ड है, गायनेकोलॉजिस्ट का। तो पर माँ, औरतें डॉक्टर के पास गर्भ की किसी भी बीमारी के लिए जा सकती हैं। जरूरी तो नहीं वो। काश तू जो कह रहा है वो सच हो। मुझे तो कैसे पूछूं उससे ऐसी बेशर्मी की बात? भरोसा करो, शशि ऐसी नहीं है। जाओ सो जाओ।
सो जाओ, नींद आ सकती है। बोल शिवंदर जी के संगीत गांगुली का आवाज। क्यों वकील साहब, आज सुबह सुबह कोई कानूनी नुक्ता सुलझा रहे? कोई मदद चाहिए आपको? हाँ? शशि, हाँ? माँ तुमसे कुछ पूछना चाहती है। पूछना तो मैं इनसे कुछ चाहती हूँ। बताइए, आपने बालों में मेहंदी क्यों नहीं लगाई? अरे क्या बात है? हाँ? ये क्या है? कार्ड है। तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे पर्स से। कमाल है वकील साहब, हमारे सामान की तलाशी लेने से पहले इन्हें सर्च वारंट लेना चाहिए था। बताइए आप इनको। तुझे इस डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ी? आप समझी। माँ, तुम बहुत ही शकी हो। मेरे ऑफिस में एक औरत काम करती है, प्रमिला। उसके 2 बच्चे हैं। उसको तीसरा बच्चा होने वाला है। वो बच्चा नहीं चाहती। फैमिली प्लानिंग उसका कार्ड है ये। देखा माँ, मैं नहीं कहता था कोई बात नहीं। तू ये सच कह रही है? और नहीं तो क्या? तो रवि के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। माँ, ये सब क्या? कसम खा। खाई कसम। बस। मैंने तुम्हारी झूठी कसम खाई। मैं तुमसे झूठ पाई। कल रात जो तुम्हारे साथ था वही ना? हाँ। कौन है वो? रणबीर सिंह पुलिस ऑफिसर है। तुमसे शादी करने को तैयार है? हाँ। तो फिर ये अबॉर्शन क्यों? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? तो फिर ये सब हुआ कैसे? मेरे सवालों का जवाब दो शशि। माँ को कुछ हो गया तो? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता प्लीज हूँ। रवि, प्लीज मुझे अकेली छोड़ दो, प्लीज। पुलिस स्टेशन। जी ठीक। एक्सक्यूज मी, मुझे रणबीर सिंह से मिलना है, कुछ पर्सनल काम। वो उधर। हाँ। हाँ हाँ ठीक है। 4 हवलदार हैं जी। हाँ, एक सब इंस्पेक्टर भी है। हाँ 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 ठीक है। अच्छा जी, मैं रखता हूँ। बाय। देखते ही पहचान लिया मैंने। रवि हो ना तुम? कुछ पियेंगे आप? ये पुलिस स्टेशन है, मैं रम तो पिला नहीं सकता। लगता है आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, तुम्हारी बहन के पास तुम्हारे अलावा और कोई टॉपिक भी तो नहीं। ये भी जानता हूं कि तुम्हारी वकालत ठीक नहीं चल रही, क्योंकि तुम सच के सौदागर हो।
और अदालत में उसका कोई खरीदार नहीं। महंगी चीज खरीदना हर आदमी के बस की बात नहीं होती रणबीर सिंह। रवि, सोना भी महंगा होता है, लेकिन जब तक उसमें खोट नहीं मिलाई जाती जेवर नहीं बनते। अपने सच में थोड़ा सा झूठ मिला लो, दुकान चल पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारी नसीहत ना मानूं तो? वेल, जो हाल सच के हाथों तुम्हारे पिताजी का हुआ वही तुम्हारा भी होगा। मैं आपसे अपनी बहन शशि के बारे में बात करने आया हूं। क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, वो कुछ बीमार है। वो बीमार नहीं है, वो पेट से है। तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और उसके जिम्मेदार तुम हो रणबीर सिंह, तुम। एक बात कह दूं, मैं शशि को अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं मानता हूं कि मैं बेकार हूं, शराबी हूं, कमजोर हूं, मगर मुझ में उतनी ताकत है कि अगर शशि की जिंदगी कोई बर्बाद करेगा तो मैं उससे बर्बाद कर दूंगा। कौन कर रहा है शशि की जिंदगी बर्बाद? मैं? तुम? या तुम्हारी मां? सच जानना चाहते हो रवि? ऐसा पहले भी हो चुका है और डॉक्टरों का कहना है कि अबॉर्शन अब की बार हुआ तो तुम्हारी बहन जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम लोगों का क्या होगा। अरे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी मां का क्या होगा। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, घर में चलाता हूं, जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन उसका कहना है कि तुम बहुत गैरतमंद हो। मैं पूछता हूं कैसे गैरतमंद हो तुम, जब तुम्हारी बहन अपने कोख के बच्चे को इसलिए मार डालती है कि उसके हिस्से का खाना तुम्हें मिले, उसके दूध के पैसे से तुम्हारी शराब आए। कहां क्या गैरतमंद हो तुम? बोलो रवि, खुददार हो तुम? आप शशि से शादी करेंगे? अगर मेरी शादी तुम्हारी बहन से नहीं हुई तो कभी किसी से नहीं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जाओ जाओ। अरे क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बोलो। शशि, हाँ। मैं तुमसे एक फेवर मांगने आया हूं। क्या? तुम ये नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दो? ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ शशि। घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर के खर्चे की फिक्र मत करो, रणबीर सिंह और मैं संभाल लेंगे। मैं उन्हीं से मिलकर आया हूं, बहुत भले आदमी हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो कह रहे थे तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। शशि, तुम शादी के लिए हाँ कह दो प्लीज। ये एक ही दिन में तुम्हें हुआ क्या है? कभी कभी शायद जलील होकर ये आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। रवि, शादी करना इतना आसान नहीं और बहुत सारी बातें। शशि, तुम अब बहुत सी बातें नहीं करोगी। मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं, तुम मुझे इस जलालत से बचाओ। अपना कन्यादान मुझे करने दो। शशि, मैं आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं, प्लीज। दादा, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आज मुकदमे की पहली पेशी है क्या? आपने अपनी नौकरानी का रेप किया है, करेक्ट? विद्वान, आपको कैसे पता चला? सूरत चक्रधारी आपकी सूरत देखते ही समझ गया था। लड़की बच्ची है और आपको 7 साल की कैद बामुशक्कत हो सकती है, करेक्ट? वो हरामजादी मेरा बहुत माल खा गई। मुझे भाई कहती थी और जाते वक्त मेरी बीवी की साड़ियां भी ले गई। घबराइए नहीं, चक्रधारी की बात मानिए, जी। आप इस चक्कर से साफ साफ बच जाएंगे। वो कैसे? मैं ये साबित कर सकता हूं कि उस लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और जो कुछ भी लफड़ा हुआ है ना, वो उसकी रजामंदी से हुआ है। प्रभु, आप मेघा को पहचानते हैं? अरे मैं क्यों जानने लगा ऐसी नौकरानियों को? जनाब, मैं तो कोर्ट के दाव पेच जानता हूं।
ये जितने भी वकील घूम रहे हैं ना यहाँ पर, ये सब मुझसे ही पूछ के केस लड़ते हैं। वो क्या है कि इस कोर्ट की कैंटीन में 10 साल का एक्सपीरियंस है अपना। प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, मुझे बचा लीजिए। चक्रधारी? अभी आया, आप चाय पियो, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ। इस आदमी को क्या चाहिए? बड़ा खबीज आदमी है साला, बच्ची का रेप किया माँ के दीने ने। ये केस मुझे दिलवा दे। ए भाई, फिर तोरा पड़ गया। देख, मैं वादा करता हूँ इस बार तुझे लेट डाउन नहीं करूंगा। यार शशि की शादी करनी, पैसे चाहिए। तू भी कमाल आदमी है यार, जब ईमानदारी और सच्चाई के ग्राहक तेरी दुकान पर आए तब तो तूने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ए भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई के ग्राहक? इस पते पर चला जा, तेरा काम हो जाएगा। और इसको मेरे लिए छोड़ दे, मैं करता हूं इसकी वकालत। करेक्ट?